ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं यक्षशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं शेषमेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेदान्तगमनं वन्दे विश्ववैभवं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमः शिवाय। शिवं काशी काशी शिवं शंभो हर हर महादेव। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरु जी तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े होकर मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। निगम नीत शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाते हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर दूरी भरे तनु आई, भूपति बिहस गोद बैठाई। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। भोजन करत चपल चितई, तुत अवसर पाई। भाज चले किलकत मुख, दधिओदन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते इधर उधर भाग चलते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सादर शेष संभ सुत गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत सी सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बताया। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु कित माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमारावस्था अवस्था में हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाति सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृत लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े और यह कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और राजा लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं।
वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, कौशलपुर बासी नर नार वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपाल श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लेहि बुलाई, बन मृग आनित खेलहि जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। रामचंद्र जी भाइयों तो इष्ट मित्रों को साथ बुलाकर ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम चरण जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री रामचंद्र की बाण से मारे जाते हैं शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जहि विद सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा निध सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संजोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नामहि माथा, आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर सहि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़ा हर्षित होते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, व्यापक अकल अनीह अन, निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगिल कथा सुनो मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुर आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि श्री विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुन करही, अति मारीच सुबाहुहि डरही, देखि यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुन दुख पावहि। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधि कनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरैन निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरउ हरन मही भारा। गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ये हूँ मिस देखूं पद जाई, कर बंती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा,
जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करी मज्जन सरजू चल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरजू के जल में स्नान करके वे राजा दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय उलय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठा रे सियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज के साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार की पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनियों ने अपने हृदय से बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरिष बचन कह राऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सकरत न लावहु बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। देहु भूप बन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो, इनका अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। शिवम काशी, शिवम काशी, काश काशी, शिवम शिवम। हर हर महादेव की जय होवे।